hello everyone. Myself Narvin Patidar. Currently, I am in my second year pursuing my BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology, which comes under the University of RTU. ठीक है, तो आज अपन थर्ड सेमेस्टर का एंड सेम का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ DSA, दैट स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, पार्ट बी का डिस्कशन करेंगे। पार्ट ए का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट पार्ट बी के भी 4-5 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो चलिए अपन इसी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा पेपर है एंड ये हो चुका। और देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आपको इनकी वीडियोस चाहिए ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज अपन फिफ्थ वाला क्वेश्चन, पार्ट बी का लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेबस ऐड कर रखा है फॉर योर रेफरेंस। So let's start the video without wasting time. So basically question is explain minimum spanning tree, discuss Prim's algorithm with suitable example. सबसे पहले समझते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को वीडियो में MST बोलूंगा, तो आप उसे समझ जाइए। ठीक है, लेट्स से कोई अपने को ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये कोई अपने को ग्राफ गिवन है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? एक सबसेट होता है ऑफ अ ग्राफ, और कैसे सब ग्राफ जिसके अंदर वर्टिसेस तो एज इट इज आएंगी, मतलब जो नोड्स है ना वो तो सारे के सारे आएंगे MST के अंदर, बट जो एजेस आएगी ना वो आएगी एजेस -1। जैसे कि मैं अगर इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाऊं, तो ये तो खैर एग्जांपल पढ़ा ले लिया यार मैंने, तो एक बार का मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, MST क्या होता है? एक सबसेट होता है, एक सब ग्राफ होता है जिसके अंदर सारी की सारी वर्टिसेस तो आ जाती है मेन ग्राफ की, लेकिन एजेस एक कम आती है। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करके एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये अपना ग्राफ है। अब मैंने बोला था कि जो वर्टिसेस होती है वो तो ये होती है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर से बात 3-4 बार बता दिया हमने। ठीक है, वर्टिसेस तो सारी की सारी एज इट इज आ जाएगी, तो भाई आ जाएगी तो लिख दो, फिर आ जाएगी। ये ले भाई, अब जो एजेस होगी ना वो N-1 आएगी। लाइक यहाँ पे एज, अब यार देखो ग्राफ होता क्या है? ग्राफ सेट होता है, मतलब एक कह सकते हैं ग्राफ किससे मिलके बनता है? वर्टिसेस से और एजेस से मिलके बनता है। अब अपने को वर्टिसेस तो एज इट इज लेनी है, और जो एजेस है वो N-1 लेनी है या E-1। तो ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो। एक एज कितनी है इसमें काउंट करके बताओ? 3 ही एज है कि भैया सही है, वर्टिसेस पूरी है। तो अब आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री 2-3 बन सकता है, या कह सकते हैं स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं कि एक ग्राफ की जो स्पैनिंग ट्री है वो 2-4 बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन बताओ कैसे बनेंगे? N-C-N-1, वेर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इस वाले ग्राफ के स्पैनिंग ट्री कितने बन सकते हैं? 4C3 दैट इज इक्वल्स टू 4C1। तो 4 इसके ग्राफ बन सकते हैं, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकता है। और एज इट इज यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ट्री है, तो यहाँ पे कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तो आपको पता है ना। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री, भाई जैसे ये स्पैनिंग ट्री तो बन गया, 4 स्पैनिंग ट्री बन जाएंगे। मिनिमम क्या होता है भाई? अगर मैं ग्राफ में कोस्ट दे देता ना, तो इसके जो स्पैनिंग ट्री बनते हैं, 4 स्पैनिंग ट्री बनते हैं, उस सब में से जो सबसे कम कोस्ट वाला होता है ना, उसको अपन बोल देते हैं अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है भैया यार, अब ऐसे ग्राफ, इसमें तो ग्राफ में क्या है, एजेस कम थी, मतलब वर्टिसेस 4 ही थी। अगर किसी ग्राफ में वर्टिसेस ज़्यादा हो, तो मैं यार उसके कोई बना बना के चेक थोड़ी करूंगा, कोई तरीका बताओ। तो इसके 2 तरीके होते हैं, क्या फाइंड करने के? मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के। भाई जिससे अपने को हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना पड़े, सारे सारे स्पैनिंग ट्री बना के नहीं देखने पड़े और काउंट नहीं करना पड़े, अपन के पास एक एल्गोरिदम होनी चाहिए जो अपने को डायरेक्ट इस चीज़ का आंसर दे। तो इसकी 2 एल्गोरिदम होती है फाइंड करने की, प्रिम्स एल्गोरिदम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम। 2 एल्गोरिदम्स फॉर फाइंडिंग MST। समझ गए भैया जी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताओ, बता दिया भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ठीक है,
और उसके बताने के बाद मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि इसको अपन किस किस एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्पेलिंग ट्री बताया, फिर मिनिमम जहाँ पे कोस्ट इंक्लूड हो जाए, हर एजेस पे कुछ ना कुछ कोस्ट गिवन हो। तो इसमें से जितने भी सेट होंगे ना, उसमें एक सिर्फ एमएसटी बन के निकलेगा। अब वो निकालते कैसे हैं, एक उसकी दो एल्गोरिदम्स होती है। इस क्वेश्चन में बनता है प्रिम्स पूछा है तो अपन प्रिम्स डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं पहले ग्राफ का। ये मैंने इस तरह से ग्राफ बना दिया, एंड अपने को यहाँ पे ना इन एजेस पे वेट देना पड़ेगा, तभी जाके अपन उसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री बना पाएंगे। भाई मिनिमम अपन किसी कोस्ट की वाली चीज में तो बोल रहे हैं, ये तो मिनिमम कैसे निकालोगे, स्पेनिंग ट्री तो बना दोगे इसके। कितने बनेंगे, 5C4। 5 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टिसेस, सॉरी। और तो बेसिकली नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर है तो NCM-1 टोटल नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री बनेंगे। लेकिन भाई इतने सारे बनाऊंगा, फिर उसकी कॉस्ट चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक कोई तरीका बताओ। तरीका है प्रिम्स एल्गोरिदम। अब प्रिम्स एल्गोरिदम में तरीका बताने के लिए सारा ग्राफ बना दिया। अब अपने को यहाँ पे कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेट्स से मैंने कॉस्ट दे दी 38976। सबसे पहले अपने को प्रिम्स एल्गोरिदम में क्या करना है, सबसे मिनिमम है वो कॉस्ट वाली एज बताओ। सबसे मिनिमम आप बोलोगे भैया सबसे मिनिमम ये रही, तो भाई ये ले, उठा लो इनको। उठा लिया। अब क्या करना है अपने को, 1 और 2 के जो जो नेबर है ना, कनेक्ट करते जाने हैं जो मिनिमम कॉस्ट के हो। कौन से हो, मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि अपने को मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाना है, कम से कम कॉस्ट वाली चीज बनानी है। तो जैसे 2 का नेबर यहाँ पे कौन है, 8 है। 1 का नेबर 6 है, कम कौन सा है, 6। तो मैं यहाँ पे 1 को 3 से ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब 3 का नेबर 7 है, 2 का नेबर 8 है। भाई दोनों जो एंडिंग वाले ना, इनके नेबर को कंपेयर, इनके नेबर के वेट को कंपेयर करते चलो। यहाँ 4 वाले का कम था, 4 पे आ गए। अब इसका 8 है, इसका 9 है, तो वैसी बात इसका बना देंगे, क्योंकि 8 तो कम होता है ना। ये होगा साहब, ये अपना इसका बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ट्री है तभी इसमें कोई नो साइकिल, और मिनिमम है कोस्ट वाइज। मिनिमम हो गया अपना ये कॉस्ट वाइज, काफी इजी है। सबसे पहले मिनिमम ऐसी एज ढूंढो जिसमें सबसे कम वेट हो, सबसे कम 3। तो इस वाले पेड़ को उठा के ड्रॉ कर लो। उसके बाद जो दोनों नोड है ना, उनके कंपेयर करते जाओ नेबर को भी। जैसे 1 का जो नेबर है 6, उसका जो वेट है वो 6 है, इधर 8 है। 6 कम है, जो कम हो तो जोड़ते जाओ। 3 जोड़ लिया। अब 3 का नेबर 7 है और 2 का नेबर 8 है, कम कौन सा है, 7 है कम। तो इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ते जाओ। और एक चीज का ध्यान रखना है, साइकिल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, स्पैनिंग ट्री है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ट्री में साइकिल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ क्या होता है। सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस होता है। जो स्पैनिंग ट्री होता है वो एक सब ग्राफ होता है, जिसके अंदर वर्टिसेस तो सेम रहती है, एजेस एक कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्री बन जाता है। मैंने मैंने आपको प्रिम्स एल्गोरिथम बता दी। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आ रहा है। और मेरा पेपर जो मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ, इसको आपको एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपके होम स्क्रीन पर शो हो जाए कि हमने कोई नया वीडियो डाला। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम लिंक और आपके टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम सारी अपडेट डालते रहते हैं कि अगली वीडियो कौन सी आएगी। एंड वन मोर थिंग, इंस्टाग्राम पे हम अभी गिव अवेज भी चला रहे हैं, तो वो आपको गिव अवेज एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड